एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति का स्रोत एक आपके अंदर है, वही शक्ति का स्रोत इस ब्रह्मांड में है। बात को ध्यान से समझना। हवा इस ब्रह्मांड में है, वही हवा गुब्बारे में और वाहनों के टायरों में भी है। मैं कहता हूं गुब्बारे की हवा निकल जाए तो गुब्बारे में फिर भरी जा सकती है, परंतु ब्रह्मांड की वायु निकल गई तो गुब्बारे में फिर भरी नहीं जा सकती। जीवनी शक्ति का आदान प्रदान भी ठीक इसी तरह से है, जो मन पर निर्भर करता है। आज आपकी जैसी भी स्थिति है, आज आप जिस स्थिति में हैं, वो आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों बिटियां दीपा और नूतन कह रही थी, अपनी मजबूरियां बता रही थी। कोई मजबूरी नहीं होती है। आप उस स्रोत से कितने जुड़े हैं, उतनी ही क्षमता आपकी होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, हमारी मानसिक स्थिति पर हमारा जीवन टिका है। जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, उसमें आपकी मानसिक स्थिति सहायक या बाधक है। मन करता है संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संरचना है, उसकी शक्ति का आधार केवल मन है। हम आहार विहार, रहन सहन, चाल चलन और शिक्षा समुन्नति, जितने भी कर्म करते हैं, उन सब का आधार हमारा मन है। जो हम चिंतन मनन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मन के अनुसार ही होते हैं। सुख और दुख बंधन है, सुख और दुख बंधन है। सुख भी बंधन है और दुख भी बंधन है। दोनों कर्म में छुपे हैं, सुख भी और दुख भी। इसलिए कर्म ही मुक्ति का आधार है। कर्म ही मुक्ति का आधार है। हमारे उद्धार और पतन का कारण हमारा मन है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। सफलता और असफलता मनोबल की कमी के कारण है। यत्न करते हुए थोड़ी सी परेशानी से जो विचलित हो जाते हैं, पिछले प्रवचनों में भी मैंने ये बताया है कि जितनी अपनी शक्ति उन्होंने लगाई, परंतु जब दुख को देखते हैं या कर्म के बंधन को देखते हैं तो वह हार मान जाते हैं।
दोबारा से एक बात को कह रहा हूं, पिछले दिनों भी मैंने कहा है, परिस्थिति चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हो, मैंने कल या परसों बोला था, आदमी को अपनी मंजिल का निर्धारण करना पड़ता है। जब हम पढ़ते थे और आकर के घर में अपने पेपर की असेसमेंट करते थे तो अपनी असेसमेंट कुछ ज्यादा करते थे, हमारे इतने नंबर तो आ जाने चाहिए, परंतु जब नंबर आते थे तो हमारी और उसमें बहुत अंतर पाया जाता था। मैं क्या कहना चाहता हूं, हम कुछ अपना असेसमेंट ज्यादा करते हैं, अपने आप की नाप तोल अपने गज और अपने पैमाने से करते हैं। किस काम के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना श्रम, कितना प्रयत्न, कितनी बुद्धि, ये सब कितने चाहिए, जब तक उसमें डाले नहीं जाएंगे तब तक जिस लाभ की परिकल्पना हम करते हैं वो लाभ हम नहीं उठा सकते। बेटी नीलम, उदाहरण तो और भी अभी दूंगा, तुम्हें समझ आएगा। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसकी क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक बच्चा स्कूल नहीं, जिला नहीं, प्रदेश को, शिक्षा बोर्ड को टॉप कर जाता है, परंतु उसी क्लास में बच्चे फेल भी हो जाते हैं। आईआईटी जैसे संस्थानों में बिल्कुल क्रीम बच्चे जाते हैं, बिल्कुल क्रीम बच्चे जाते हैं, परंतु क्या उनमें फेल नहीं होते हैं? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो बच्चा फेल हो गया, मान लिया वो फेल हो गया, परंतु उस पूरे साल क्लास में बैठ करके क्या उसने कुछ भी नहीं सीखा? जीरो है वो, जीरो। फेल तो वो जरूर हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, ठीक से समझना। जो विद्यालय है या बोर्ड है, उसने कागज के सर्टिफिकेट पर अनुत्तीर्ण लिख दिया, अनुत्तीर्ण, परंतु अपनी चेतना के स्तर पर क्या उसने, मैं कहता हूं 33% से पास होते हैं, क्या उसने 30% नंबर नहीं लिए? तो वो उतना ही पास हो गया। जीरो से आगे जो जितना बढ़ा है वो भी तो शिक्षा बोर्ड ने ही नंबर दिए हैं, अनुत्तीर्ण तो कर दिया, प्रकोटे से बाहर तो नहीं निकाला, परंतु 30% नंबर तो उस जो क्या कहिए जो शिक्षा बोर्ड है उसने उतने नंबर तो उसको दिए हैं। तो वो उतना ही पास है। जीवन के क्षेत्र में जिसके जितने प्रयास होते हैं, किसी को दोष मत देना। अगर दोष देना तो अपनी मानसिक स्थिति को देना। गुप्ता जी अभी लोभ की बात कह रहे थे, मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ सबकी बात कह रहा हूं। हां, इन सब की जननी इच्छा है,
इन सब की जननी जो मूल बीज है वो हमारी इच्छा है। इच्छा ही अपना विस्तार करती है लोभ के रूप में। लोभ जब पक जाता है तो तृष्णा के रूप में, जब पक जाता है तो मोह के रूप में, वो ही अपना विस्तार करती चली जाती है। हाँ रीता, बिल्कुल ठीक है। अगर बात समझ आ रही है तो अपनी मनोभूमि को तैयार करिए। अब क्या तैयार करिए? अभी गुप्ता जी ने लिखा है, आप भी लिख रहे हैं। नहीं नरेश, मेरा बच्चा जीरो नहीं लिखेगा। इतने दिन की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। अभी जीरो नहीं है आप, मेरा कहना मानिए। आप में से कोई भी जीरो नहीं है। मूल्यांकन अपना करिए, देखिए, अपने अंदर से देखिए, क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती? अरे जैसे ही आप कोई गलत विचार लाते हैं, आप उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही कोई गलत विचार आएगा, आपके मन में कोढ़ हो जाएगा, खुजली मचने लग जाएगी। खुजली, विचार को ही कह रहा हूं, गलत विचार आया तो खुजली मचने लग जाएगी। खुजली, इस कोढ़ को हटाना है, इस कोढ़ को हटाना है जो हमारे ऊपर जम गया है। एक बच्चा पढ़ता है, बड़ा लाड करके पूछ रहा हूं, बताइए। एक बच्चा पढ़ता है, अन्नपूर्णा लिखा कर बेटा, हाथ जोड़ने से नहीं होगा, लिखा कर अपनी बात को, अपने मन को चलाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बच्चा अपने सुखों को छोड़ करके रात दिन करके एक लगन लगाता है कि मुझे पास होना है। यही अन्नपूर्णा का बेटा है, उसने कहा मुझे नीट पास करना है, और नीट पास करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। उसका नीट पास हो गया, परंतु मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में नंबर नहीं आया। उसने कहा मैं छोड़ता हूं, दोबारा मेहनत करूंगा। और उसने इतनी मेहनत दोबारा की कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ही उसका नंबर आया। लक्ष्य निर्धारण कर लिया, अब एमडी कर रहा है। एमडी में नंबर आया, छोड़ दिया। जिस मनपसंद कॉलेज में जाना चाहता था, अस्पताल में जाना चाहता था, अब की बार उसमें आएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, एक विद्यार्थी ने पूरी परिषद को, पूरे शिक्षा बोर्ड को टॉप किया है, तो उसका लक्ष्य उसको टॉप करने का था, परंतु उसी की क्लास में एक बच्चा फेल हो गया। उसका संकल्प, उसका मनोबल उतना तकड़ा नहीं था, उतना तकड़ा नहीं था, इसलिए फेल हो गया। जो बच्चा सबको लांघता हुआ चरम सीमा पर पहुंचा, उसने अपने सुख, अपना आराम, जो भी था, वो अपना समय उसी में लगाता रहा। शारीरिक सुख, मानसिक सुख सब छोड़ दिए, परंतु उसी में लगा रहा। रिजल्ट आया तो देख करके आत्मा संतुष्ट, चेतना संतुष्ट हो गई कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। भगवान का दिया इस दुनिया में सब कुछ है। और याद रखना,
जितने इस दुनिया में अच्छे काम बुरे काम होते हैं उनके सर्टिफिकेट भी होते हैं और उनके पारितोषिक भी होते हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पारितोषिक चाहिए। कागज पे लिखे हुए सर्टिफिकेट तो केवल संसार में काम करते हैं, परंतु आत्म जागृति के रूप में उठे हुए सर्टिफिकेट संसार में काम नहीं करते हैं, चेतना में काम करते हैं। जो बच्चा पूरे साल पढ़ा, आप में से कोई फेल हुए हो अपने किसी साल, किसी भी जो शिक्षा की लंबाई है उसमें कहीं फेल हुए हो, तो जरा उस समय को, उस घड़ी को याद करके देखना जिसमें फेल का सर्टिफिकेट मिला था। 1 साल की मेहनत, माँ बाप की कमाई, सारे संसाधन, मेरी मेहनत सब बेकार चली गई, क्योंकि संसार में जिस स्तर को पाना चाहता था उसको नहीं पा सका। संसार में जिस स्तर को पाना चाहता था वो नहीं पा सका, तो 1 साल जिंदगी का कितना कीमती है। 1 साल समय की बात कह रहा हूं। 1 साल के समय को इस तरह से मसल दिया जैसे फूल को मसल दिया हो। कितना आगे बढ़ सकते थे। अब मैं फिर लौट के आ रहा हूं, हमने जीवन का कितना बहुमूल्य भाग इसी कार्य में फेल कर दिया। याद रखना, जो हताश और निराश हो जाते हैं उनकी हालत जीवन में यही होती है। इसलिए हमें किसी भी स्तर पर अपने जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और आत्मा से उस उत्तीर्ण के सर्टिफिकेट को लेना है। और परमात्मा सत्ता आंखें बंद। उस सर्टिफिकेट को हमें प्राप्त करना है। बोलो, बात ठीक लग रही है? हाँ, जिंदगी एक परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हर वक्त आदमी कुछ ना कुछ सीखता है और उसी के लिए आदमी दुनिया में आया है। पेट भरने खाने के लिए नहीं आया है। ये भगवान का एक खेल है। आप भगवान हैं, उस प्रकोटे में छुपे हैं जो माया मोह का प्रकोटा है। वो लोभ मोह काम क्रोध है, हम उससे बाहर निकलें। सबकी जननी एक ही है, इच्छा इच्छा इच्छा। आदमी को वहां पहुंचा देती है अहम अहम अहम, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जरा सोच करके देखना, आप भी सोच करके देखना, इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई है या नहीं है? केवल आप ही हैं। निश्चित रूप से जैसे पढ़ने वाला जितना पढ़ेगा परिणाम बताएगा कि आपने इतना पढ़ा है। मैंने कहा है, हम भी पढ़ते थे तो अपना मूल्यांकन कुछ ज्यादा करते थे, पर जो पढ़ाता है मूल्यांकन वो करता है, क्योंकि नंबर वो ही देता है। जो पढ़ाता है नंबर वो ही देता है। इसलिए गुरु की महिमा है दुनिया में। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को, और आज से निर्धारण करना, फेल नहीं होना है। जिस काम को शुरू करो उसमें फेल नहीं होना है। नहीं तो स्थिति विद्यार्थी की ऐसी भी होती है, एक लाइन पढ़ी और दूसरी पे गए तो पहली भूल गए।
हमें रट्टू नहीं बनना है, हमें जीवन में उतारना है। हमारा उद्देश्य किताब पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य सफल होना है। इसलिए सफलता को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें। अब ध्यान की तरफ चलें। ध्यान करेंगे और सही से ध्यान करेंगे। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन,
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, चेहरे पर फेरें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक निवेदन कर रहा हूं सभी से, जहां मैं कहा करूं वो मैं नहीं हूं, वो मैं है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो मुझे प्रेरणा देता है वो मैं आप लोगों से बोलता हूं। अभी बोला, ब्रह्मांड में यदि वायु नहीं है तो गुब्बारे या जिसमें भी भरी जाती है उनमें नहीं होगी। इसलिए भरी जाती है कि गुब्बारे की वायु जब फूटती है तो ब्रह्मांड में चली जाती है, ब्रह्मांड से फिर भर लेते हैं। जिस तरह से गुब्बारे की वायु फूट करके ब्रह्मांड व्यापी हो जाती है, ऐसे ही इस पिंड में भरा हुआ जीव भी ब्रह्मांड व्यापी हो जाता है और उस फिर से इस पिंड में उसको भर देता है वो ईश्वर बंधन के कारण, क्योंकि वो ब्रह्मांड में मिल नहीं पाती इच्छाओं के कारण। बात इतनी समझ आ गई होगी। अब मैं फिर से कहता हूं, जैसे एक मां बाप की असली दौलत उसकी संतान होती है और वो अपनी संतान को योग्य बनाने में ही अपने जीवन की मुक्ति समझता है। आप में से कोई भी ये ना कहे कि मैं जीरो हूं, वरना मेरा जीवन जीरो। जो कुछ आज तक मैंने दिया है, किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप कहिए मैं हूं, एक शक्ति हूं, शक्ति के स्रोत से जुड़ी हूं। वो मेरे ऊपर काम कर रही है, पैनी दृष्टि से मुझको देख रही है। मैंने कहा है, फेल होने वाला विद्यार्थी भी अगर स्कूल में जाता है तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। पास मार्क्स नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, पर कुछ तो मिला ही है। इसलिए कोई भी ये ना कहे कि मैं जीरो हूं, वरना मेरा अस्तित्व खत्म। जहां आपने कहा जीरो, मेरा अस्तित्व खत्म, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीरो हूं। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, जो समझाया है उस पर ध्यान दें। आज की बात संपन्न।